चलो, रेशियो इन प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 1A, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11/15 इज, इसका इनवर्स रेशियो क्या बनेगा, किसका, 11/15 का। तो पहले इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है, हमने देखा था ना अभी, टाइप्स ऑफ रेशियो में 5 रेशियोज देखे थे। तो इनवर्स रेशियो में क्या होता है, जैसे ये A/B है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या आता है, B/A। तो 11/15 का इनवर्स रेशियो क्या आ जाएगा, 15/11। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने लिखा A/B, तो ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, ऊपर वाला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, और इसको सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4, वो बोलता है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज कितना, 3:4, मतलब एक रेशियो है 3/4। अच्छा मुझे बताइए, अगर मेरे को रेशियो को सादे नंबर में लिखना है, सादे नंबर में, तो कैन यू से मी इसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म 3x, सेकेंड टर्म क्या बनेगा 4x। अब वो बोलता है इफ इट्स एंटीसीडेंट इज 15, बेटा अब वो बोलता है अगर इसका एंटीसीडेंट 15 है, बेटा एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, मतलब हम लोग को ये दिया हुआ है कि 3x की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई 3, मतलब x कितना आ गया 5। तो कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब सेकेंड टर्म क्या था, 4x था ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 4 इंटू 5 20, तो कॉन्सिक्वेंट कितना आ जाएगा 20। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये 3/4 दिया है, एंटीसीडेंट मतलब ऊपर वाला, ये 15 है, अपने को फाइंड करना है कॉन्सिक्वेंट, तो ये मालूम नहीं है, इसको x पकड़ लिया, ऐसा सॉल्व करो तो भी 20 आ जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। देखो यहाँ पे ना मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हमको रेशियो दिया है 5:7, अगर मेरे को रेशियो को सादे नंबर में लिखना है, किस में लिखना है, सादे नंबर में, तो सादे नंबर में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, देखो अपने को यहाँ पे रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, तो कहना इसे, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, कहना इसे रेशियो को सादे नंबर में लिखने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए प्रेम से बोलने का, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5x, सेकेंड टर्म क्या हो गया 7x। अच्छा, हम लोग फर्स्ट टर्म को ही एंड क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट। अब ये क्या बोलता है, देखो ये क्या बोलता है, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, कॉन्सिक्वेंट किसका, इनवर्स रेशियो का, तो इसका इनवर्स रेशियो निकालोगे क्या बनेगा, पहला रेशियो क्या था ये, इसका इनवर्स रेशियो, बेटा कहने से इसका इनवर्स रेशियो क्या बनेगा 7x और 5x। अच्छा बेटा अभी इस इनवर्स रेशियो में ये तुम्हारा बन गया एंटीसीडेंट और ये तुम्हारा बन गया कॉन्सिक्वेंट। तो अब क्या बोलता है, इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 5, मतलब ये जो 5x है ना वो 5 है, 5x क्या है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो एंटीसीडेंट क्या आ जाएगा 7 इंटू 1 7, आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट है बच्चों तुम्हारा, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, जैसे मैं बोलता हूँ कंपाउंड रेशियो निकालिए, कंपाउंड रेशियो निकालिए मतलब क्या करिए, जितना भी रेशियो है उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला रेशियो कौन सा है इसमें, देखो ना, पहला रेशियो कौन सा है 2/3, सेकेंड रेशियो कौन सा है 9/4, तीसरा रेशियो कौन सा है 5/6, चौथा रेशियो कौन सा है 8/10, और हमको बोला गया इसका कंपाउंड रेशियो निकालिए, क्या निकालिए कंपाउंड। तो कंपाउंड रेशियो कैसा निकालने का, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर देना है, चलिए करिए। कहना इसे 3 1 3 3 4 1 4
टू जा, टू वन जा, टू थ्री जा, थ्री थ्री कट, फाइव वन जा, फाइव टू जा, टू टू कट। तो क्या बच गया, ऊपर बचा वन, नीचे भी वन, वन इज टू वन। तो रेशियो कितना आ जाएगा, वन इज टू वन। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। मैंने आपको कहा था कि सपोज एक रेशियो है a अपॉन बी, अगर आपको मैं बोलूं इसका स्क्वायर करिए, क्या करिए, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। और मैं इसको बोलूं अगर इसका क्यूब करिए तो क्या बनेगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब क्या बनेगा, तुम्हारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। फिलहाल मेरे को क्या फाइंड करना है, 3/4। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करने का, इसका स्क्वायर कर देने का। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो राइट राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9/16। कहां पे, ऑप्शन ये ऑप्शन। ओके, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा 5, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 5, और 36 का 6, तो रेशियो बनेगा 5:6। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करने का, क्यूब कर देने का। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब रूट निकालना है। तो 8 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा बेटा, 8 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 2, और 27 का 3, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, जब भी मैं आपको बोल रहा हूं कंपाउंड करना है, कंपाउंड करना है मतलब क्या करना है, जो भी रेशियोज दिया है ना उनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे द रेशियो कंपाउंड ऑफ 4/9, तो हमारा जो पहला रेशियो है वो क्या है, 4/9। एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/3:4, क्या बोलता है ये, क्या बोला उसने, सेकंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 3:4 नहीं, इसका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर कर लेना है। जैसे डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, उसी रेशियो का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो जो हमारा सेकंड रेशियो है वो क्या है, 9/16। नाउ व्हाट आई विल डू, कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 9 9 कट हो जाएगा, 4 1 जा, 4 4 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। नेक्स्ट, वापिस बार बार कह रहा हूं बच्चों, जब भी मैं बोलता हूं कंपाउंड रेशियो निकालिए, मतलब जो रेशियोज दिए हैं, जो भी रेशियोज दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना, उसी से आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला रेशियो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, तो पहला रेशियो है 4:5। दूसरा 9:7, सेकेंड रेशियो है 9:7। तीसरा है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। देखो ध्यान सुनना, क्या लिखा है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब क्या, उसका क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27, और 4 का क्यूब आ जाएगा 64। और एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27। मेरे को कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो ये रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे बनेगा, देखो करिए कैसे आएगा, 27 27 कट, 8 1 जा, 8 8 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 9, और नीचे 5 इंटू 7 35, 35 2 जा 70। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/70। कितना आ जाएगा, 9/70। कहां पर है, सर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। क्या हुआ, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is to b is equals to 3:4। देखो यहाँ पे ना अपने को रेशियो दिया है, अगर मेरे को इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो अपन बोलते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो a का आंसर कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4x। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b, 3a प्लस
4b, तो जरा करिए 2, a कितना है, a का वैल्यू पुट कीजिए 3x प्लस 3, b कितना है 4x, 3, a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 4x, तो 2 इंटू 3 6x, 3 इंटू 4 12x, 3 इंटू 3 9x, 4 इंटू 4 16x, 6x प्लस 12x 18x, 9x प्लस 16x 25x, x x कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 18/25। तो आंसर कितना आ जाएगा 18/25। कहां पर है ये 12th सम का 18/25, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतना, कहां तक हो गया अपना सम नंबर 12 तक। 10th नहीं हुआ क्या 10th वाला 10th क्या बोलता है, किया था ना 10th, नहीं किया, चलिए 10th वाला देखिए, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9। पहला कंपाउंड मतलब क्या, कंपाउंड मतलब जो रेशियो दिया है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जरा ध्यान से पढ़ते हैं, द रेशियो कंपाउंड ऑफ 4/9, तो पहला रेशियो क्या है 4/9। फिर आगे क्या बोलता है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 3:4 नहीं उसका डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, इसका ट्रिप्लीकेट करिए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और जो फोर्थ रेशियो है वो है 9:7। जरा मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा सर 9 9 कट, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 9 1 जा 9 3 जा, तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे 3 इंटू 7 21, तो 2/2:21, ये तुम्हारा आंसर आ गया। 12 तक किया है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए सो कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर दिया था, वी स्टार्ट नाउ विद क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है यहाँ पे, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। अपन ने कल क्या देखा था, जब भी रेशियो को ना, रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना है, रेशियो क्या होता है, आफ्टर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसलेशन, सारे कैंसलेशन करने के बाद 2:3 आया। अब अगर मेरे को ना इसको सादे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कहना है इसे जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, आप बोलो फर्स्ट नंबर क्या होगा, ये 2:3 था ना, तो फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर बनेगा 2x, और सेकंड नंबर 3x। नाउ इट सेज दैट इफ 4 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर मैं दोनों से 4 सबट्रैक्ट कर लूं, मतलब इससे भी 4 सबट्रैक्ट कर लिया, इससे भी सबट्रैक्ट कर लिया, देन दे आर इन द रेशियो 3:5। तो ऐसा करने पर मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इट सेज इज कि अगर मैं दोनों से 4 सबट्रैक्ट कर लेता हूं, तो ऐसा करने पर जो रिजल्ट आएगा उसका रेशियो बनेगा 3:5। चलो सॉल्व करिए, ये 5 को लेकर जाइए वहां पे, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2x-4 इज इक्वल्स टू, बोलिए 3 इंटू 3x-4। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 2 10x, 5 इंटू -4 -20, 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू -4 -12। अब क्या करोगे अब क्या करोगे बच्चों, x के टर्म को एक तरफ लेकर आ जाइए, तो 10x, ये +9x है, यहां पे आया तो -9x, ये -12 था, ये -20 है, कभी भी नंबर के पीछे उसकी साइन होती है, तो -20 यहां से वहां गया तो +20, 10x - 9x x इक्वल टू -12 + 20 पॉजिटिव 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर था, तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्या था वैसे 2x है ना, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो 2 इंटू 8 16। सेकेंड नंबर क्या था 3x, ये सेकेंड नंबर क्या था, हाँ 3x, तो 3 इंटू 8 24, द नंबर्स आर 16 एंड 24। क्लियर है। अच्छा
इवन इवन यू कैन ना, अगर आप सपोज कुछ कभी कभी क्या होता है ना, बहुत अच्छा होता है कि आप ऑप्शन से आंसर्स पर आ जाइए, तो वैसा भी कर सकते हो। जैसे चेक करना हो आपको, तो चेक कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक मिनट। हाँ, अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। वो क्या बोलता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, इनका रेशियो निकालो, कितना आ रहा है 16 और 24 का, देखो ये दोनों 8 में जाते हैं, तो इनका रेशियो 2:3 आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया, बेटा अगर मैंने इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 16 - 4 12 हो जाएगा, और 24 - 4 20 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो कितना आता है, 4 3 4 5, यही तो आ रहा है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 16:24। नेक्स्ट, आर इन द रेशियो 2:7:11। हमको मालूम बच्चों, एक ट्राइंगल में ना तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है, तीनों एंगल मिलाकर 180। तो एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 2x। सेकेंड एंगल 3x, और थर्ड ए वापिस करना पड़ेगा, 7x है। अगर मैं बोला ना अपन ये सब कट कर देंगे डायरेक्ट 13 समझा, आप स्टार्ट करोगे ना, वो मैच कर दे। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, 14th, angles of a triangle are in the ratio 2:7:11। angles of a triangle, इनका रेशियो कितना दिया है, 2:7:11। अपने कितनी बार देखा, जब जब रेशियो दिया होगा, रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या बोलोगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो तुम्हारा फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 2x, सेकेंड एंगल 7x, थर्ड एंगल 11x। कहना इसे, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल को ऐड करके 180 आती है। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, आई गेट 180। ऐड करिए, 2 + 7 9, 9 + 11 20, तो कितना आ जाएगा, 20x = 180। तो x = 180 अपॉन 20, 0 0 कट, आ जाएगा 9। तो तुम्हारा पहला एंगल कितना हो जाएगा, पहला एंगल क्या था, 2x था ना, तो 2 × 9 कितना, 18 डिग्री, 18 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या था, 7x, 7 × 9 63। थर्ड एंगल क्या था, 11x, 11 × 9 99। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 18, 63 और 99। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैं, अगर एक ट्राइंगल में जैसे तीनों एंगल को ऐड करके 180 आती है, बेटा ये तीनों एंगल को ऐड करके 180 आती है, कैन यू से मी, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों एंगल को ऐड करके कितना आएगा। अगर ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल को ऐड करके 180 आ रही है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, तो चारों एंगल को ऐड करके कितना आएगा। सर बेसिकली क्वाड्रिलेटर कुछ नहीं होता है, अगर मैं इनके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर लूं, तो क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल का एंगल का मेजरमेंट 180 है, तो दो ट्राइंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 360। तो कहना इसे, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को ऐड करोगे तो 360 डिग्री आनी चाहिए। सर क्वाड्रिलेटरल क्यों, अपन आगे भी बढ़ते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक सपोज मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7। सपोज ये 7 साइड से एक फिगर बना हुआ है, लेट अस से ये 7 साइड से फिगर बना हुआ है, तो इसमें कितने एंगल्स है, 7 एंगल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कैन यू से मी, ये सातों एंगल को ऐड करके कितना आएगा टोटल, कितना आएगा बताओ। तो एक सिंपल लॉजिक क्या है, अरे अरे सिंपल लॉजिक क्या है मुझे बताइए, कैन आई
कट दिस फिगर इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स को बनाने का सिंपल तरीका ऐसा है, जैसे मान लीजिए बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ई, एफ, जी। इससे ना, इससे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे जो ओवरलैप नहीं होगा, मतलब एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए। तो क्या करिए, कौन सा भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाइए। लेट अस से आप कोई भी एक पॉइंट पर खड़े हो जाते हो, कोई भी, सपोज मैं ए पर खड़ा हो गया, तो आपको क्या करना है, सपोज ये मैं ए है, तो इसके बाजू के दो वर्टेक्स को छोड़ दीजिए, बाजू के दो वर्टेक्स को छोड़ दीजिए, मतलब ए के बाजू में कौन है, एक तो बी है और एक जी है, इन दोनों को छोड़ दीजिए और बाकी सबको ए से कनेक्ट करिए। ए से एक, दो, तीन, चार। तो ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच ट्राइंगल्स बनेंगे। बेटा देयर विल बी एग्जैक्टली 5 ट्राइंगल्स जो इस फिगर से बनेंगे, जो ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो इन सब सारे एंगल्स को ऐड ऐड करके कितना आएगा भाई, एक एंगल का सम होता है 180, तो 5 इंटू 180 900 डिग्री। कितना सा आ जाएगा, 900। अच्छा, एक सिंपल अपन ने शायद 11th में किया था, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन एन एन साइडेड पॉलीगॉन। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, बड़ा फॉर्मूला ऐसा है, n-2 ट्राइंगल्स बन सकते हैं। कितने, n-2। जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था, ये 7 साइड का फिगर था, तो यहाँ पे n7 था, तो इसमें ट्राइंगल्स कितने बने, 5। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ ₹324। बच्चों यहाँ पे क्या करना है अपने को, कुछ डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन एक्स एंड वाई। बेटा मान लीजिए 324 रुपीज है और हमको ये डिवाइड करना है एक्स और वाई में इन द रेशियो 11:7। बेटा यहाँ पे तो अपने को रेशियो भी दिया है और जिसको डिवाइड करना है वो भी दिया है, तो एक्स को कितना मिलेगा पैसा, कितना मिलेगा, 324। बेटा 11:7 का मतलब क्या होता है, 11 + 7 18। अगर 18 रुपया है तो 11 रुपया मिस्टर एक्स का और 7 रुपीज मिस्टर वाई का। तो यहाँ पे क्या करने का, 324 इंटू कितना आएगा एक्स का, 11 अपॉन अपॉन कितना, सिमरन कितना आएगा, 11/18। करना, करके बता कितना आएगा, 324 इंटू 11/18, 198। तो अगर अपने पास 324 रुपीज है, जिसमें से 198 तो एक्स को चला गया, तो जो बचा हुआ पैसा है 126 रुपया, वो वाई को चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर आएगा, नन ऑफ दिस। एक क्वेश्चन बचा, ध्यान से सुनना। सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट्स, बेटा प्लीज सुनिए, 2 स्टूडेंट है। बेटा एक को ना, एक को बेटा एक को मार्क्स मिलता है 90 और दूसरे को मार्क्स मिलता है 98। बेटा ध्यान सुनना, एक को मार्क्स मिला है 90, एक को मार्क्स मिला है 98। थोड़ा सा क्वेश्चन ही खराब पूछ रहा हूं, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ए और बी। शायद मैंने क्वेश्चन ही अधूरा पूछा है, ये 90 और ये 98, कौन अच्छा है। अभी शायद इसको देखकर तो आप बोलोगे बी है। थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। इस ए को 90 मिला बेटा आउट ऑफ 100, और ये जो बी बंदा है ना, इसको 98 मिला है 200 में से। सो कंपेयर करते वक्त ना, कंपेयर करते वक्त आपको बड़ा बेस सेम रखना होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बोलूं, मिस्टर ए ना, मिस्टर ए 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, और मिस्टर बी 140 रुपीज कमाता है। अब ध्यान सुनना, मिस्टर ए 100 कमाता है 5 घंटा काम करके, और ये 140 कमा रहा है बेटा 8 घंटा काम करके। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव है, तो आपको बेस सेम करना होगा। जैसे 100 रुपया कमा रहा है 5 घंटे में, तो इसका मतलब इफेक्टिव अर्निंग्स पर हार, मतलब 1 घंटे में कितना कमा रहा है। अगर 100 रुपया कमा रहा है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कमाएगा 20 रुपया।
ये 140 कमा रहा है भैया, 8 घंटा काम कर रहा है वो, तो 140 को 8 से डिवाइड करना कितना आता है, 140 को 8 से 17.5। तो इफेक्टिव कौन है भैया, मिस्टर ए है। सो वेन एवर वी कंपेयर ना, हमेशा कंपेयर करते हुए कुछ कॉमन बेस होना चाहिए, जब तक कोई कॉमन बेस नहीं होगा कंपेयर नहीं कर पाओगे। चलिए तो यहाँ पे लिखा है मिस्टर आनंद, लेटर से बड़ा ये मिस्टर आनंद है, आनंद आनंद में है, अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स। बेटा भैया ये 80 रुपया कमाता है, बेटा अर्न्स ₹80, बेटा 80 रुपया कमाता है 7 घंटे काम करके। एंड प्रमोद, प्रमोद कितना कमाता है, ₹90, अर्न्स ₹90 इन 12 आवर्स। बेटा 90 रुपया कमाता है लेकिन 12 घंटा काम करके। अभी हमको क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। फाइंड क्या करना है, रेशियो, लेकिन किसका बेटा, अर्निंग्स का। तो कहना है इसे बेटा इसका अर्निंग्स पर हार कितना हो जाएगा, मिस्टर आनंद का 1 घंटे में कितना कमा रहा है, 80 रुपया कमा रहा है 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना 80/7, लेकिन पॉइंट में आएगा। बड़ा याद रखना, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस दोनों सेम होते हैं, डेसिमल्स या फ्रैक्शन दोनों सेम होते हैं। डेसिमल्स होता है अप्रोक्सीमेट आंसर, तो मच बेटर होता है कि फ्रैक्शन में रहने दीजिए, क्योंकि 80 को 7 से डिवाइड करोगे ना, डेसिमल्स में आएगा 11 पॉइंट, ये रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। सो मच बेटर होता है कि हम उसको फ्रैक्शन में रहने दें। और प्रमोद 90/12 रहने दीजिए आप। अब मुझे क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, इनका रेशियो। तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, ये ऊपर नहीं जाता क्या, चलो। तो 80/7, बेटा मेरे को रेशियो फाइंड करना है, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इनका रेशियो मतलब डिवीजन, तो डिवाइड बाय 90/90/12। फिर क्या करोगे, ये 80/7 ऐसे रहने देना, जब ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सेकंड वाला उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12/90। सर जीरो ने जीरो को काटा, जीरो ने जीरो को काटा, 3 तिक्के 3 चौके, 8 4 32, 7 3 21, तो रेशियो कितना आ जाएगा 32:21। ये तुम्हारा आंसर है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। बट अपन ने कितनी बार देखा ना, जब भी अगर रेशियो दिया है मेरे को क्या दिया हुआ है, रेशियो, तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो 2 नंबर है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 7x, तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना बच्चों 7x, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 10x, एंड दैट डिफरेंस इज 105। अपने को बोला है इनका जो डिफरेंस है ना, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या नहीं सी उनका डिफरेंस, तो 10x माइनस 7x इज टू 105। तो 10x माइनस 7x कितना होता है 3x, तो 3x इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105 डिवाइड बाई 3 कितना आता है बेटा 35। x 35 आ गया, तो नंबर्स क्या बनेंगे 7x था, तो 7 × 35 कितना होता है, 7 × 35 कितना होता है 245, और सेकंड नंबर हो जाएगा 10 × 35,
कितना आ गया 350। तो तुम्हारा नंबर्स जो होंगे वो हो जाएगा 245 और 350, ये वाला आंसर है। ठीक है, हाँ बेटा अगर ऑप्शन मेथड से देखना है, ऑप्शन मेथड से, तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। एक तो इनका रेशियो 7:10 होना चाहिए और उनका डिफरेंस 105 होना चाहिए। तो पहले देखिए, क्या इन दोनों का डिफरेंस 105 है क्या? हाँ है। इन दोनों का डिफरेंस 105 है? हाँ इसका भी है, इसका भी है। तो डिफरेंस तो सब सेम है। अभी इनका रेशियो निकालिए, इन तीनों में से अगर इसका रेशियो निकालोगे ना 245 और 350 का, 245 और 350 का रेशियो निकालोगे तो दोनों 5 में जाएंगे। 5 4 जा 20, 4 बचा 45, 5 9 जा, 5 7 जा 35, 0। ये दोनों 7 में जाएंगे, 7 7 जा, 7 10 जा। तो ये वो है जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कहाँ गया इस क्वेश्चन में? पी क्यू आर, पी क्यू आर 3 सिटीज। बेटा पी क्यू आर 3 सिटीज है, पी क्यू आर 3 सिटीज है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12। इनका जो रेशियो है वो 11:12 है। एंड दैट बिटवीन पी एंड आर, बेटा पी एंड आर के बीच में है 9:8। अपने को फाइंड करना है इनके बीच का रेशियो। मेरे को बताओ इन दोनों में कॉमन कड़ी क्या है? कॉमन कड़ी, कॉमन मतलब जो दोनों में पी और क्यू और पी और आर में पी कॉमन है। तो क्या करने का, इस पी को ना सेम बनाने का, सेम। नहीं समझ में आया? पी और क्यू का रेशियो कितना है 11:12। पी और आर में रेशियो कितना है 9:8। तो इन दोनों रेशियो में कॉमन पार्ट कौन सा है? पी वाला। तो पी को सेम करते हैं। तो ये 11 है, ये 9 है। इन दोनों को सेम करते हुए कैसे करेंगे? पहले वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना 9 से, पहले वाले रेशियो को बड़ा किससे मल्टीप्लाई करना 9 से। इधर किया तो इधर भी करोगे, पहले वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना 9 से और सेकंड वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना 11 से, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो देखो ना 9 इंटू 11 99, 11 इंटू 9 99, तो रेशियो आ गया 99। यहाँ पे 12 9 सा 108, 8 11 सा 88। ये बन गया इनका कंटिन्यूड रेशियो पी क्यू आर का। अब वो बोल रहा है हमको रेशियो चाहिए बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है अपने को, किसका? इन दोनों का। तो 108 अपॉन 88 करो डिवाइड, दोनों 4 में भी जाएगा। 4 22 सा, 4 2 सा 8, 2 बचा 28, 4 7 सा। तो रेशियो कितना आ जाएगा 27:22। कहां पे इसका आंसर है? ये रहा। क्लियर है बच्चा लोग? आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इफ x is to y is equals to 3 is to 4। बच्चों देखो मैं कितनी बार आपको कहा x is to y is equals to 3/4 है। बेटा रेशियो क्या होता है? रेशियो कम्स आफ्टर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसलेशन। तो इसका ओरिजिनल नंबर 3/4, इसका मतलब ये थोड़ा ना क्या x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 4 है। ये तो सारे कैंसलेशन करने के बाद की आई हुई वैल्यू है। तो अपन ऐसा बोलते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। अगर कॉमन x नहीं ले सकते हो क्योंकि x तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी k। मान लो कॉमन मल्टीपल क्या है k, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4k। फिर आगे क्या बोलता है, आपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बेटा इसका मतलब होता है डिवीजन, ये इसका मतलब है डिवीजन। तो डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलो फटाफट कर लेते हैं बेटा, डायरेक्टली करते हैं एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स क्या था 3k, बच्चों एक्स क्या था 3k, तो उसका स्क्वायर करो 3k तो होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 9k स्क्वायर। y का वैल्यू कितना है 4k प्लस x कितना था 3k, और यहाँ पे y स्क्वायर है, ये स्क्वायर y को लग रहा है, ये स्क्वायर किसको लग रहा है y को। तो y कितना था 4k, तो 4k का स्क्वायर करो 16k स्क्वायर। नीचे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब, x कितना है 3k, लेकिन उसका क्यूब कितना आएगा 3k का क्यूब 27 k क्यूब,
और y का 4k का 4k द होल क्यूब, तो 4k का क्यूब करोगे दैट कम्स टू 64k क्यूब. नाउ 9 इंटू 4 36 k स्क्वायर और k क्यूब. 3 इंटू 16 48 k क्यूब. नीचे 27 k क्यूब प्लस 64 k क्यूब. बच्चों दीज आर लाइक टर्म्स, तो इनको ऐड कर सकते हैं. तो 36 प्लस 48 कितना होता है? 30 प्लस 40 70 78 84. तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 84, ऊपर आ गया 84 k क्यूब और नीचे 27 प्लस 64 दैट कम्स टू 91 k क्यूब. k क्यूब कट. अब बेटा 84 और 91 दोनों 7 के टेबल में जाते हैं. 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 1 बचा 14, 7 2 जा तो 7 13 जा. तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 is to 13. कहां पे इसका राइट आंसर? ये रहा 12 is to 13. क्लियर बच्चा लोग? अभी कितने सम्स और बचे हैं? 19 हो गया, 20. आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20? इफ P is to P upon Q is मतलब इक्वल्स टू सब डुप्लीकेट रेशियो. बेटा इफ P upon Q is the is equal to the सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस. बेटा ये जो रेशियो है ना इसका सब डुप्लीकेट बोलेगा तो रूट के अंदर, सब डुप्लीकेट रूट के अंदर. तो क्या आ गया? देखो ना P अपॉन Q, तो P अपॉन Q लिखा है यहाँ पे. इस मतलब इक्वल्स टू, लेकिन ये किसके बरोबर है? ये किसके बरोबर है? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस. ये जो रेशियो है ना ये रेशियो उसका सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट. तो P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर. अपने को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू. चलो बेटा ये रूट है, हमको रूट बचपन से पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो ये क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और राइट हैंड साइड से रूट निकल जाएगा पी माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्यू माइनस एक्स स्क्वायर. इस क्यू स्क्वायर को वहां लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या बन गया? जरा बोलो पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और विच इज इक्वल्स टू ये क्यू स्क्वायर वहां गया, क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर. करना अंदर मल्टीप्लाई करना, तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी मतलब पी क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या करोगे तो माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है. चलो अभी क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे? बेटा ये माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो ये क्या बच जाएगा? क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्यू, ये माइनस था ना, कभी भी नंबर के पीछे उसकी साइन होती है, और ये माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यही रहने दीजिए. और यहाँ पे क्या आ गया? पी क्यू स्क्वायर और ये जो था ना ये प्लस था, वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू. अब क्या करोगे? इन दोनों में से कैन आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन? तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? इधर बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? सर पी, देखो यहाँ पे पी एक है, यहाँ पे दो है, तो एक कॉमन आ गया. क्यू यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो एक कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्यू माइनस पी. तो इसको स्क्रॉल कैसे करते हैं नीचे? अरे ये क्या किया? चलो अभी मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये पी क्यू, ये क्यू माइनस पी, और ये डब्बा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. बच्चों आपको फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए. क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अगर आप इसको करते हो तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर पी क्यू क्यू माइनस पी और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या बनेगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी. बेटा ये डब्बे बीच में इंटू है, ये डब्बा कट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू प्लस बी.
तो व्हाट इज द राइट आंसर? पी क्यू, क्यू प्लस पी और पी प्लस क्यू एक ही होता है, तो ये तुम्हारा आंसर है। आई होप समझ में आ गया 20 तक। चलो अभी 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा आप मेरे को हेल्प करना। देखो क्या लिखा है, इफ 2s इज टू 3t, मतलब टू, इसका मतलब है डिवीजन। तो यहाँ पे लिखा है 2s अपॉन 3t। बेटा ईस का मतलब होता है, ईस का मतलब होता है इक्वल्स टू द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। बेटा ये किसके इक्वल है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बोलेगा तो स्क्वायर, जैसे सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट था, तो डुप्लीकेट मतलब क्या? इसका स्क्वायर। ये जो रेशियो दिया है ना, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे टू, 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस इसका स्क्वायर। अभी अपने को फाइंड करना है ये। चलो सॉल्व करें। तो ये 2s अपॉन 3t इजिकल्स, इसको देख के क्या क्लिक होता है सर? a माइनस बी द होल स्क्वायर। मुझे बताइए a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a का एक्टिंग कौन कर रहा है? 2s, और b का एक्टिंग ये। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। चलो फिर क्या बनेगा ये? 2s अपॉन 3 करो, 2 का स्क्वायर 4, 4s स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू 4, 4sp प्लस पी स्क्वायर। नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6tp प्लस पी स्क्वायर। अभी इस डब्बे को यहाँ फेंक दो, इसको यहाँ फेंक दो, तो क्या बन गया? 2s इंटू 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस पी स्क्वायर इजिकल्स टू, बोलना 3t 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस पी स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर s को, 2s को, 2 9 सा 18 एस टी स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 एस टी पी प्लस 2 एस पी स्क्वायर। इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इससे भी किया। 3 इंटू 4 12 टी एस स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 टी एस पी, और 3 प्लस 3 टी पी स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो इधर, ये माइनस 12 एस टी पी और माइनस 12 टी एस पी एक ही होता है, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमारे पास पी स्क्वायर के शेप में चाहिए था, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 3t p स्क्वायर को यहाँ लेकर आ गया, तो ऐसे बनेगा 2sp स्क्वायर। ये 3t p स्क्वायर यहाँ पे आया तो माइनस 3t p स्क्वायर इक्वल टू 12 टी एस स्क्वायर माइनस 12, 12 नहीं 18 है ये, 18 एस टी स्क्वायर। अभी सिर्फ सॉल्व कीजिए इसको। अभी अपन क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन टेक पी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 3t। बच्चों अगर आप कॉमन लेना सीख जाओ यहाँ पे ना, ये 12 है, ये 18 है, कैन आई टेक 6 कॉमन? अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे एक टी है, यहाँ पे 2 टी है, एक टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे एक एस है, एक एस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2। बेटा ये टी तो बाहर आ गया, यहाँ पे 2s था उसमें से एक बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक बचेगा, माइनस 18 था 6 बाहर लिया 3 बचेगा, और यहाँ पे एक टी बचेगा। तो अब यहाँ पे देखो पी एस स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6ts 2s माइनस 3t, और यहाँ पे ये इंटू नीचे के डिवाइड हो जाएगा 2s माइनस 3t, ये कट हो जाएगा, तो अपने को आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 6ts, 6ts मतलब 6st। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ये वाला। अच्छा सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, इफ p अपॉन q इज 2:3,
तो पहला चीज अपने को ये लिखा है कि P अपॉन Q, इसका रेशियो कितना दिया है 2/3। भैया ये तो रेशियो है ना, अगर मेरे को इसको सादे नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलेगा, देख एक बात पक्का, पी क्यू एक्स वाई ये चार लेटर यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो बड़ा मान लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, मान लीजिए कॉमन मल्टीपल क्या है के, तो मुझे बताइए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2 के, और क्यू का वैल्यू 3 के। ओके नेक्स्ट, एक्स अपॉन वाई का रेशियो दिया है बेटा 4/5। वापिस बच्चों ये रेशियो है, तो अगर मेरे को रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना है तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी समथिंग एक्स्ट्रा, लेकिन ये अलाउड नहीं है, पी क्यू एक्स वाई और के नहीं ले सकते हो क्योंकि के ले चुके हो, तो उसके अलावा कुछ भी लीजिए, मैंने ए ले लिया। बेटा अगर मैंने ए ले लिया तो मुझे बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a, और वाई का वैल्यू 5। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जरा देखिए 5px प्लस 3qy अपॉन बोलना 10px प्लस 4qy। बस ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है वो मेरे पुट कर दीजिए इसमें। तो आइए 5 ऐसे रहेगा, p का वैल्यू बताइए, आप बताइए p का वैल्यू कितना है 2k, x की वैल्यू बताइए 4a, 3 ऐसे रहेगा, q का वैल्यू 3k, और y का वैल्यू 5a। नीचे 10px, तो 10 ऐसे ही रहेगा, p का वैल्यू कितना है 2k, और x की वैल्यू 4a प्लस 4, q का वैल्यू 3k, और y का वैल्यू 5a। कहाँ गया रे बाबा। हाँ, तो ये 5 × 2 10, 10 × 4 40, तो ये आ जाएगा 40a के, और यहाँ पे बीच में प्लस 3 × 3 9, 9 5 45a के, नीचे 10 × 2 20, 20 × 4 80, 80a के, प्लस 4 × 3 12, 12 5 60, 60a के। जरा ऐड कीजिए 40 प्लस 45 85, तो 85a के, 80 प्लस 60 140 a के कट ए कट, 5 1 3 बचा 30, 5 7 5 2 10, 4 बचा 40, 5 8 तो रेशियो कितना आ जाएगा 17:28, विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्या लिखा है, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो। बेटा रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 19/31, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लीजिए के सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा करने पर ये रेशियो बन जाता है 1/4, रेशियो क्या बन जाता है 1/4। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 4 यहाँ जाएगा ये इधर आएगा, तो कैसे आ जाएगा जरा बोलना, 4 × 19 - k इज इक्वल्स टू 1 × 31 - k, मल्टीप्लाई कर 4 × 19 76 माइनस 4k, ये इससे भी मल्टीप्लाई किया इससे भी किया, 1 × 31 31 माइनस k, तो ये 31 को यहाँ लेकर आ जाइए, 76 प्लस 31 यहाँ है तो -31, और ये -4k यहाँ से वहां गया तो प्लस, -k प्लस 4k, तो 76 - 31 कितना होता है 45। बेटा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -1 + 4 दैट कम्स टू 3, तो 3k वहीं रहेगा, तो 45/3 इज इक्वल्स टू k, तो k इज इक्वल्स टू 15। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा 15 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों से, ऊपर और नीचे से, ये आंसर। क्लियर है क्वेश्चन 23। आइए क्वेश्चन 24 पर आते हैं। डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन, बेटा डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5।
बेटा उनकी अर्निंग्स कितनी है 4:5। अपन ने जब सॉल्व एग्जाम्पल किया था उसमें अपन ने देखा था एक इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला सम। तो मान लेते 2 पर्सन है बेटा ए और बी, ए और बी। अर्निंग्स मतलब इनकम, बेटा इनकम का रेशियो दिया है 4:5। बेटा इनकम का रेशियो कितना दिया है 4:5। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 4x और बी का इनकम 5x। देयर एक्सपेंसेस क्या बच्चा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना है उनका, आर इन द रेशियो, देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। तो बेटा इसमें ना लेट द कॉमन मल्टीपल बी वाई। देखो x नहीं ले सकते हो, x ले चुके हो, तो जो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 7y और 9y। इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ, बेटा उनका सेविंग कितना है ₹50, सेविंग्स है 50 और ये भी सेव कर रहा है 50। अब बच्चों एक इमेजिन करिए, अगर आपकी इनकम 10,000 है और आप इसमें से एक्सपेंडिचर करते हो 8,000, बेटा आप कमाते हो महीने का 10,000, उसमें से 8,000 खर्चा कर लेते हो, तो सेविंग कितना बचा, कितना बचा सिमरन 2,000। तो सेविंग के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस कर दोगे तो सेविंग बच जाएगा। तो कहने से यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, इन ए के लिए इनकम 4x था माइनस 7y इज इक्वल टू 50, और बी के लिए 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस करोगे, किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाइए, किसी भी एक वेरिएबल को, तो मैं y को सेम बना रहा हूं, तो यहाँ पे 7 है यहाँ पे 9 है, तो मैं पहले वाले इक्वेशन को ना 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले वाले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे आ जाएगा 4 इंटू 9 36x माइनस 7 9 63y और 50 इंटू 9 450। यहाँ पे बड़ा यहाँ पे 9 है ना, तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। 5 इंटू 7 35x माइनस 9 इंटू 7 माइनस 63y और 50 इंटू 7 350। अब बच्चों देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों का साइन सेम है, बड़ा मेरे को इसको डिलीट करना है, सेम साइन है ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 35 प्लस था पहले, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। अभी चेंज क्या हुआ साइन देखने का, तो कैसे आएगा 36 माइनस 35 1x माइनस 63 प्लस 63 कट 450 माइनस 350 100। तो x कितना आ जाएगा 100। अभी x की वैल्यू किसमें भी पुट कर, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। तो 4x ना 4 इंटू 100 400 माइनस 7y इक्वल्स टू 50। तो ये 50 यहाँ से यहाँ आ जाएगा माइनस 50 इज इक्वल्स टू 7y। तो 400 माइनस 50 350 इज इक्वल्स टू 7y। तो 7 नीचे आ जाएगा, तो 350 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y। तो y का आ जाएगा 50 रुपीज। हमको यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, अर्निंग्स पूछा, इनकम पूछी हुई है। तो इनकम के लिए x कितना आया था, x 100 आया था। तो ये 4 इंटू 100 400 और ये 5 इंटू 100 500, तो आंसर कितना आ जाएगा 400 500। अच्छा अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे चेक, देखिए ए और बी, बेटा x की वैल्यू आई थी 100, अभी अपन ने सॉल्व किया x आया था 100, तो ये 4x मतलब मिस्टर ए ना 400 रुपया कमाता है, 4 इंटू 100, और बी कमाता है 5x 5 इंटू 100 500। अब बच्चों y की वैल्यू ना, y की वैल्यू अपने को 50 आई, देखो ना ये y का वैल्यू कितना आया 50। अभी ये 7y है, क्या है ये 7y, तो क्या करना होगा 7 इंटू 50 एक्सपेंडिचर, 7 इंटू 50 350, और ये 9y है तो 9 इंटू 50 9 इंटू 50 कितना आता है 450। तो मिस्टर ए 400 रुपया कमाता है, उसमें 350 खर्चा करता है, तो सेविंग कितना बचा 50। और ये 500 कमाता है 450 खर्चा करता है, सेविंग 50। यही तो अपने को बोला था कि दोनों सेव कर रहे हैं 50। शायद ये लास्ट समय भी, चलो क्या लिखा है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन सेकेंड ट्रेन,
इनका स्पीड का इनका स्पीड का रेशियो कितना दिया है 7:8। ये इनका एक्चुअल स्पीड नहीं है, बड़ा मैं बार बार कह रहा हूँ, रेशियो का मतलब होता है आफ्टर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसलेशन। तो बच्चों को बताइए, दो ट्रेन का रेशियो इतना दिया है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो कहना इसे स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। जरा बोलना सिमरन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या होगा, कहने से 7x हो जाएगा, ये 7 था, 7x किलोमीटर पर हार। और सेकंड वाले का स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन क्या होगा, 8x किलोमीटर पर आवर। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, बड़ा जो सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन बड़ा ये 400 किलोमीटर कवर करता है 5 घंटे में। बड़ा अगर 400 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करता है तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। बड़ा स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 400 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करता है तो इसका स्पीड आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। और हमको यहाँ पे बड़ा सेकंड ट्रेन का स्पीड इसमें मालूम है। बड़ा देखो हमको पता है स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज 8x, और हमको यहाँ पे हिंट दिया है कि सेकंड ट्रेन रन करता है 400 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 1 घंटे में हो गया 80, लेकिन वो है क्या, स्पीड है, तो 8x को इक्वेट किया 80 से। देखो ये भी स्पीड था सेकंड ट्रेन का और ये भी स्पीड है, इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/8, तो x आ जाएगा 10। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 7 × 10, 70 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर। कुछ कुछ सम में ना मैं थोड़ा फास्ट गया होगा, तो कोई भी सम में डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट करो,